हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ आरती एजुकेशन वर्ल्ड में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी क्लास 8 की साइंस की वर्कशीट नंबर 26 पढ़ेंगे, जिसकी डेट है 20 जनवरी 2021। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे विद्यार्थी के नाम में आप अपना नाम लिख देंगे और कक्षा अध्यापक के नाम में आप लिखेंगे अपने क्लास टीचर का नाम। और ये तो सब आप जानते ही हैं, लेकिन अगर आपके स्कूल में बोला है कि आपको अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखना है, फिर कौन से टीचर का नाम लिखोगे? फिर लिखोगे साइंस टीचर का नाम। बच्चों, आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं जंतुओं में जनन। आज हम पढ़ेंगे जंतुओं में जनन क्या होता है और जंतुओं में जनन का क्या महत्व है, क्या उसकी आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। लेकिन उससे पहले बच्चों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। बच्चों, हम जानते हैं कि पाचन, परिसंचरण, उत्सर्जन और श्वसन आदि जैव परिक्रम हर जीव के उत्तरजीविता यानी कि जिंदा रहने के लिए अति आवश्यक है। ये जो क्रियाएं हैं सारी जो हमने पढ़ी, पाचन करना, परिसर्जन करना, उत्सर्जन या सांस लेना, ये सब क्या है? किसी जीवन के लिए ये सारी क्रियाएं जरूरी होती हैं करनी। लेकिन क्या आपको पता है, जो जनन का प्रक्रम है जीवों की जाति की निरंतरता बनाने के लिए आवश्यक है। मतलब कि अगर जनन नहीं होगा, अगर पैदा नहीं होंगे बच्चे, नहीं पैदा होंगे, तो क्या होगा? जो जीवों की जो जाति की निरंतरता नहीं बनेगी, आगे को जो आएगा वो मर जाएगा। फिर आगे क्या होगा? तो बच्चों जरा सोचो, क्या होता यदि जीव जनन नहीं करते? आप सोचिए, जीव अमर तो होते नहीं है कि कोई भी जीव है, कोई भी जानवर है, कोई भी इंसान है वो अमर है, वो कभी मरेगा ही नहीं। फिर तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी जनन की, क्योंकि सभी जीवों का काल होता है। अगर मनुष्य 100 साल जीता है, 80 साल जीता है, 70 साल जीता है, तो चींटियों का कुछ अलग होता है, तितलियों का कुछ अलग होता है, हर एक का कुछ होता है कि इतने साल में इनका जीवन चक्र होता है जिसमें वे जन्म लेते हैं और मरते हैं। ये कैसे सुनिश्चित होता है कि प्रकृति में जीवन चलता रहे, है ना? ये कैसे होगा? जीवन की निरंतरता के लिए कोई प्रक्रम तो होना चाहिए, कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए, कोई सिस्टम तो होना चाहिए कि कैसे लोग यहाँ पे रहेंगे। क्योंकि आपको पता ही है, जब जीवन होता है तो कैसे होता है? ऐसे होता है, एक इंसान जन्म लेता है, जन्म लेकर वो वयस्क हो जाता है, वयस्क होकर वृद्ध हो जाता है, यानी कि वयस्क यानी कि जवान हो जाता है। जन्म लेता है, शिशु होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, और फिर क्या होता है? एक्सपायर हो जाता है, मर जाता है। तो ऐसे ही जो जीवन की साइकिल है वो चलती रहती है। तो अगर एक बार जन्म लेके, जो देखिए, एक बार जन्म लिया इंसान और वो मर गया, तो जब ये सारे इंसान मर जाएंगे जो जन्म लिया है, तो सब खत्म। तो ऐसा इसलिए खत्म नहीं होता क्योंकि हम यहाँ पे जो जनन की प्रक्रिया है, और जनन की प्रक्रिया से कुछ लोग मरते हैं तो कुछ लोग जन्म लेते हैं, कुछ लोग बड़े होते हैं, तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। वह क्रिया जो सभी जीवों को अपने जैसे जीव उत्पन्न करने में मदद करती है, वह जनन कहलाती है। समझे बच्चों? वो क्रिया जो सभी जीवों को अपने जैसे जीव उत्पन्न करने में मदद करती है, उसको कहते हैं हम जनन। यह क्रिया न केवल मनुष्य बल्कि सभी जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और एकल कोश के जीवों के लिए भी आवश्यक है। समझे? ये मनुष्यों के लिए आवश्यक नहीं है, सभी जंतुओं, पेड़ पौधे और सभी के लिए आवश्यक है। यह परिक्रम हर जीव की जाति की निरंतरता को सुनिश्चित करता है। इससे क्या होता है? जाति की निरंतरता बनी रहती है। वरना तो क्या होगा? अगर जनन नहीं होगा तो वो जाति विलुप्त हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो अगर हमें उसकी जीवन की विलुप्तता को बचाना है तो जनन बहुत आवश्यक होता है। बच्चों, एक आम के पेड़ से ही बनता है, ये तो आप जानते हैं। आम का पेड़ के लिए हमें खजूर की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें किसी नीम के पेड़ की ज़रूरत है। तो आम का पेड़ आम के पेड़ से ही बनता है। हर बार बिल्ली के बच्चे बिल्ली को जन्म देते हैं, कभी चूहा या हाथी को तो जन्म नहीं दे सकते। ऐसे ही हाथी के बच्चे हाथी को देते हैं। मतलब जो भी जीव है वो अपनी तरीके के बच्चों को ही जन्म देता है।
आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को देखा है। तालिका में दिए गए जंतुओं के बच्चों के नाम लिखकर उसे पूर्ण करें। देखो बच्चों, ये पिक्चर दी गई है, यहाँ पे सबके मम्मी पापा यानी कि और फिर उनके बच्चे हैं, यानी कि एक एडल्ट और एक उनका बेबी है। अब हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे एक ये टेबल दिया गया है, इस टेबल को हमें पूरा करना है। देखो इन्होंने कुछ तो भर रखे हैं। मनुष्य का जब बच्चा होता है उसको शिशु बोलते हैं, और जो मुर्गी का बच्चा होता है उसे क्या बोलते हैं, चूजा बोलते हैं, और जो बिल्ली का बच्चा होता है प्यारे बच्चों उसे बोलते हैं बिल्ली का बच्चा, है ना। इसको तो आपको एज इट इज़ आप लिख देना इसको, बिल्ली का बच्चा। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको सही से लिख देती हूँ आपके लिए, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए इसमें आप लिख दीजिए बिल्ली का बच्चा। ठीक है, ये तो हो गया आपका बिल्ली का बच्चा। अब आप इसमें क्या है, कुत्ता, कुत्ते का मैं इधर लिख रही हूँ बच्चों, आपको इधर लिखना है या मैं लिख देती हूँ, चलो कुत्ते के सामने लिख देती हूँ। तो यहाँ पे आप लिख देंगे पिल्ला, पे अधले पूरा ले और आ की मात्रा, पिल्ला हो गया। ठीक है, अब देखो अब अगला क्या है, अगला है तितली का बच्चा। तो तितली के बच्चे को क्या बोलते हैं, जब वो छोटा होता है तब बोलते हैं उसको प्यूपा, पे ये पे बड़ों की मात्रा पा। देखो मुर्गी का इन्होंने पहले ही दे रखा है चूज़ा। अगर आप वर्कशीट में काम करते हैं तो वर्कशीट में भर लें, अगर आप कॉपी में करते हैं तो इस तरीके का टेबल बना लेना, एक में सीरियल नंबर लिख लेना, एक खाना बनाकर, और एक नंबर बनाकर आपको क्या लिखना है, जंतु लिखने हैं, और फिर उसके आगे उसके बच्चे लिख लेना, 3 आपको बॉक्स बना लेना है। ठीक है, चलिए अब बच्चों क्या आया, इसके बाद हम लिखेंगे गाय का बच्चा। अब गाय के बच्चे को क्या बोलते हैं आप सब जानते हो, बताओ क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए। गाय का बच्चा होता है बछड़ा या बछिया बोला जाता है। ठीक है, तो आप इसमें लिख ले बछड़ा। ठीक है, बछड़ा। ठीक है, तो ये हो गया आपका बछड़ा, बे छत्री डा। और मेंढक के बच्चे को क्या बोलते हैं बच्चों, बताओ, किसको पता है बताओ, जिसको भी पता है बताइए। बच्चे मेंढक के बच्चे को बोला जाता है टोड। तो इसमें आप क्या लिख देंगे, टोड लिख देंगे। तो चलिए हमारा टेबल तो यानी कि तालिका तो पूरी हो गई है। अब हम आगे पढ़ लेते हैं वर्कशीट को। जनन की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं बच्चों, जनन की 2 विधियाँ होती है, एक तो होती है लैंगिक जनन और होता है एक अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक यानी कि एक मेल एक फीमेल के द्वारा जब जनन, दोनों के मिलने से जब जनन होता है उसको क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन बोलते हैं। इस क्रिया में दो जीव कौन कौन, एक नर और मादा मिलकर नई संतति को बनाते हैं। ठीक है, उनसे नई जीवन प्राप्त होता है। अलैंगिक जनन क्या होता है, जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अलैंगिक। चलिए बच्चों, वर्कशीट तो हमने पढ़ ली, आसानी थी, और और अब करने हैं 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन है, छोटे छोटे से कर लेते हैं। जनन को परिभाषित कीजिए, तो अपने शब्दों में लिख सकते हैं आप, जनन क्या होता है। तो जनन द्वारा कोई जीव अपने ही सदस्य किसी दूसरे जीव को जन्म देकर अपनी जाति की वृद्धि करता है। जन्म देने की इस क्रिया को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 का उत्तर ये लिख दो। प्रश्न नंबर 2 जो आपकी वर्कशीट में है बच्चों, वो है जीवों में जनन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो लिख दीजिए जनन प्रक्रम, एक बार, ये 2 बार लिखा गया। जनन प्रक्रम हर जीव की जाति की निरंतरता को सुनिश्चित करता है और जीवन को विलुप्त होने से बचाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है ना, क्या करता है, हर जीव की जो जाति है उसमें निरंतरता बनी रहे और उसकी जाति विलुप्त ना हो, है ना, कि एंड के कगार पे न आए जाए, उसलिए जनन का बहुत ही महत्व है। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। क्या होता है यदि जीव जनन नहीं करते, तो इसका उत्तर लिखिए। यदि जीव जनन नहीं करते तो जीव अपनी जिंदगी जीते मर जाते, है ना, यही तो होता। और जीव की किस्म भी नहीं बढ़ पाती, मतलब वह वहीं खत्म हो जाता, है ना, दुनिया खत्म हो जाती, मतलब जो ये जीव खत्म हो जाते, यही तो होता। अगर जनन नहीं होता, जनन है तो जिंदगी चल रही है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, है ना। जैसे दादा दादी, फिर उसके मम्मी पापा, फिर बच्चे, फिर उनके बच्चे, तो ऐसे वो बड़े होते जाते हैं, और जो छोटे हैं वो बड़े हो जाते हैं, और जो
वो हैं उनका जनन होता है, वो छोटे आते रहते हैं। तो इसी तरीके से ज़िंदगी चलती रहती है। जीवों में जनन की विभिन्न विधियाँ कौन सी हैं, क्या हैं? तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, दो हमने पढ़ी। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दो जीवों में जनन की दो विधियाँ हैं। तो ये लिख देंगे आप प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। तो बच्चों आपकी हो गई वर्कशीट। बस आप एक अपना कमेंट करना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसी लगी। कमेंट ज़रूर करा करो मेरे बच्चों। और आपको क्या करना है, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना प्लीज़, जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स। फिर आऊँगी आपकी अगली वर्कशीट के साथ।